हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकाली गई है बिहार स्कूल टीचर की आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके नोटिफिकेशन के बारे में हमने पहले ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके फॉर्म फिल प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आपके रिलीज कर दिए गए हैं। 17,461 पोस्ट जो कि बम्पर भर्ती है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप इसके फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पे हम जाएंगे। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपके एग्जाम का नाम है और आपके फॉर्म स्टार्टिंग डेट 15/6/2023, लास्ट डेट 12/7/2023 और आपकी जो डाउनलोड एडवर्टाइज है वो उसको आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपका क्लिक हेयर एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो आपको डाल देना है। उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो आप यहाँ डालेंगे, नहीं तो आप अपना जो लास्ट नेम है वो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना ये फादर नेम यहाँ पे डालना है। अगर हस्बैंड है तो आप हस्बैंड नेम डालेंगे। उसके बाद आपको अपनी जो मदर का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मदर के नाम को डालने के बाद आपकी जो सेलेक्ट आईडी है उस पर आप यहाँ पे डालेंगे। तो आपकी जो भी आधार कार्ड पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो करेंगे। पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपके जो 200 रुपये हैं पर चार्ज आपको पोस्ट के यहाँ पे लगेंगे। इससे बचने के लिए आपको, अगर आपके आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से ही यहाँ पे लिंक यहाँ पे करेंगे। तो आपके जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। आधार कार्ड का पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आपको जो साइज है वो 100 KB से आपकी कम होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपका यहाँ होना चाहिए, जो कि एक्सटेंशन फॉर्मेट पीडीएफ आपका होना चाहिए। इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद आपके इंडियन सिटीजन है तो आप यस करेंगे। उसके बाद में रेजिडेंस है बिहार का तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको यस ही करना है। बिहार कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी है। उसके बाद जो आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको डालना है। इशू डेट आपको डालनी है। आपको इसको भी अपलोड उसी साइज में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब कैंडिडेट है तो आप यस नो करेंगे। आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद आपके जो कैटेगरी नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है। सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे उसी साइज में डाल देना, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। आप जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेडिकल स्टेटस है वो आपको भरना है, जेंडर भरना है। आपकी अगर आप ग्रैंडसन है, डॉटर फ्रीडम फाइटर की तो आप यस नो कर सकते हैं। आप पीएच कैंडिडेट है तो आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस नो कर सकते हैं। पंचायती राज्य संस्था है, नगर निकाय संस्था कार्य शिक्षक है तो आप उसकी डिटेल आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे। आपका जो भी पीडीएफ है वो आप यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं तो आप सिंपल या नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अपनी जो शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपको यहाँ पे चुनना है कि आप बीएड, BEd या BLEd जो भी आपने यहाँ पे अपनी जो शिक्षा है, डिप्लोमा है वो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करना है। 3 ऑप्शन आपको देके रखे हैं, तो जो भी आपने यहाँ शिक्षा प्राप्त करी हुई है तो उसको आप यहाँ देख कर और आप इसको एक पे क्लिक यहाँ पे कर देंगे। दूसरा जो ऑप्शन आपका आता है वो आता है आपका कि आपने कौन सी उत्तीर्ण पात्रता आपने कर रखी है। तो इसके लिए आपने अगर पात्रता परीक्षा आपने कर रखी है तो इसके आपके नीचे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। दक्षता परीक्षा कर रखी है 2012 से पूर्व नियुक्ति कार्यरत शिक्षक है आप, तो आप इसके लिए आपकी अलग अलग जो कैटेगरी है आपकी जो आ जाती है, इसके लिए कक्षा 1 से 5 तक है, 9 से 10 तक या 11 से 12 तक है। सर्टिफिकेट आपको नंबर, इशू डेट आपको करनी है, पीडीएफ आपको कर लेना है। और अगर पात्रता परीक्षा में अगर आप हैं तो आपके पास जो यहाँ CTET पेपर या BTET पेपर आपने कर रखा है तो अध्यापक के लिए वो आपको सेलेक्ट करना है। बिहार स्टेट पेपर आपने कर रखा है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2019 या अन्य से तो वो आपको सेलेक्ट करना है। या फिर बिहार स्टेट पेपर उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, वर्ष आपका माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019, वाणिज्य संकाय में माध्यमिक परीक्षा 2022 या अन्य आपने कर रखा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो आपने जो भी क्लिक कर रखा है उस पर आपका जो अलग से ऑप्शन है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है, आपका पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड कर देना है।
अगर आपने दूसरा भी आपने कर रखा है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका भी आप ओके करेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और आपका जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड कर देना है। आपको जितने भी आपने यहाँ कर रखी है एजुकेशन, तो आपको यहाँ पे उसका पीडीएफ, इशू डेट और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है डाउनलोड कर देना। कम से कम एक तो आपको करना ही है, आप अधिक करना चाहते हैं तो आप अधिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऑप्शन नीचे आता है वो आता है आपका डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालनी है, पर डेट ऑफ बर्थ का आपका ऑप्शन जब ही खुलेगा जब आपने ऊपर की डिटेल आपने भर दी है, नहीं तो आपका ऑप्शन नहीं खुलेगा। उसके बाद आपका आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो आपको अपना जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ भर देना है। प्रेजेंट का जो आपका एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस उसे ही कहते हैं, वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है और आपका जो पिन कोड नंबर है वो आपको उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस सेम है तो आप सेम कीजिए, नहीं तो आप अलग अलग इसको भरिए। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है कि आपने सब कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ भर दिए, तो आप यस यहाँ भरेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और आपके जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे भरना है। ओटीपी आपके पास आएगा, ओटीपी जैसे ही आपके वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल पे आता है आपको वेरीफाई आपको करना है, तभी आपका आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे होगा। ये आपको बात ध्यान रखने की आपको ये ओटीपी को वेरीफाई आपको करना होगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल और वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, उसके बाद आपका जो कैप्चर कोड है आपको भरना है और रजिस्ट्रेशन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो लॉगिन का पोर्शन है वो आपका खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और आपका जो कैप्चर कोड है भरना है और लॉगिन आपको कर देना है। जैसे ही आपको लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पे खुल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू पेज है जो आपका एजुकेशन का है वो आपका खुल जाएगा। जो भी आपने एजुकेशन आगे भरी है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी कि आपने कितने कौन से स्तर में आपने कौन सा आपका ऑप्शन आता है योग्यता का, तो उसको आप पढ़ के यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आते हैं वो ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके अकॉर्डिंग आपने जो भी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, आपकी योग्यता है, तो उसको आप सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि आपने जो भी आपने पास कर रखा है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ डाल देने हैं। जो भी आपने सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास करी है तो वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपकी पासिंग ईयर है तो आपको पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपके जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको यहाँ डाल देना है। आपके बोर्ड का यूनिवर्सिटी का आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपके ऑब्टेन जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सीजीपी है तो आप सीजीपी यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपकी जो मार्क्स हैं उनको आपको आगे डाल देने हैं और आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ डाल देनी है। इसके अलावा आपको भरने के बाद आपके जो बीएड कर रखे तो आपको सब्जेक्ट भरना है, आपकी पासिंग परसेंटेज भरनी है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम आपको भरना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो भी आपका नाम है वो भरेंगे, पासिंग ऑब्टेन नंबर आप भरेंगे, आपके फुल मार्क्स भरेंगे, आपकी परसेंटेज आप यहाँ भर देंगे। डिक्लेयर आप यहाँ पे करेंगे। पोस्ट है, नंबर है जिनके लिए आप एंटर पोस्ट यहाँ कर रहे हैं तो आप एक के लिए कर रहे हैं तो आप एक भरेंगे। अगर आप एक से अधिक के लिए कर रहे हैं तो आप एक से अधिक यहाँ आप नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डालने के बाद आपका प्रीव्यू चेक करेंगे, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो न्यू पेज है वो आपका आ जाएगा। चूज योर डिस्ट्रिक्ट, तो आप यहाँ पे 3 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी है। तो आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालनी है, इश्यू डेट आपको यहाँ डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई मार्क्स को आपको यहाँ डाल देना है। तो आप यहाँ डालेंगे, नहीं तो आप सिंपली 9 आप मार्क्स कर देंगे। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड का। तो सिग्नेचर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको ये सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको कैप्चर आपकी फोटो है वो आपको इमेज यहाँ पे डाल देनी है। तो आपको यहाँ डालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जो मोबाइल है उसका जो वेंडी कैम्प है आपको ऑन करना है और उससे आप यहाँ फोटो आप अपलोड करेंगे। अगर आपके पास वेंडी कैम्प है तो ही आप इसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। एक बार आप मोबाइल से जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको फोटो यहाँ अपलोड कर देनी है। फोटो अपलोड जैसे ही आपकी हो जाएगी आप यहाँ पे आई रीड और डिक्लेयर पे आप यस करेंगे, प्रीव्यू आपका चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका एक और उससे पहले ऑप्शन आता है
कि आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स है आपके ग्रेजुएशन की और आपकी बीएड की, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके ये यहाँ पे नहीं आता है, आपको यहाँ पे क्रोम में जाके आपके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। कई बार कई साइट्स पे ये आपको नहीं आता है, इसलिए क्रोम में आप जाएंगे और आपके जो फॉर्मेट है उसमें जाकर आप यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप वैसे लॉगिन करेंगे, क्लिक हियर फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे और इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आपका खुल जाएगा। आपको नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ कर देंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है, पेमेंट है जिस भी तरीके से, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू नाउ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो पेमेंट की डिटेल है, यानी कि आपके कार्ड होल्डर का नेम, आपके कार्ड नंबर, आपके एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, आपका CW आप यहाँ भर देंगे। CW भरने के बाद आप कंफर्म कर देंगे और आपका पेमेंट है वो आपका सबमिट हो जाएगा। इस तरह जो आपका फॉर्म है वो आपका भर जाएगा। फ्यूचर यूज के लिए आप इसका प्रिंट ले लेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।